नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम 47 नय का प्रकरण चल रहा है और उसमें नास्तित्व नय की चर्चा चल रही थी, है ना। गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से अपन लोग चर्चा कर रहे थे। 41 नंबर का पेज निकालिए नए प्रज्ञापन में। चर्चा चल रही थी ज्ञान और ज्ञेय के अस्तित्व के बारे में चर्चा चली थी उस दिन, परसों के दिन। अंतिम चर्चा ये चली थी कि ज्ञान का अस्तित्व ज्ञेय के कारण नहीं है। प्रत्येक आत्मा में ज्ञान धर्म और ज्ञेय धर्म होने का धर्म है। ज्ञेय होने का आत्मा में दो धर्म। पहली बात तो दो कि हर पदार्थ अपने स्वचतुष्टय से है पर चतुष्टय से नहीं है। तो ज्ञान होगा तो ज्ञान भी अपने स्वचतुष्टय से है और ज्ञान किसी पर पदार्थ की अपेक्षा से वो नहीं है। मैंने ज्ञान का अस्तित्व ज्ञेय के कारण नहीं है। लोकालोक है इसलिए केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं है। और इधर से लो तो केवल ज्ञान है इसलिए लोकालोक है, ऐसा भी नहीं है। लोकालोक लोकालोक के कारण से है और केवल ज्ञान के कारण से है। ऐसे सब में लगाना। फिर उसने कहा कि प्रत्येक आत्मा में ज्ञान धर्म, क्या कहा? प्रत्येक आत्मा में ज्ञान धर्म माने जानने का धर्म और ज्ञेय धर्म होने का धर्म है। ज्ञेय होने का धर्म। दो बातें आई, आत्मा में ज्ञान धर्म और आत्मा में ज्ञेय होने का धर्म। दो प्रकार के धर्म आत्मा में है। ज्ञान धर्म माने जानने का धर्म, यानी आत्मा जानने के स्वभाव वाला है। एक बात तो ये है। और दूसरा, आत्मा ज्ञान में ज्ञात होने के स्वभाव वाला है। देखो अभी क्या गजब बात है कि जानने के स्वभाव को तो हम स्वीकार करें और आत्मा जानने में आता है इस स्वभाव को हम स्वीकार न करें और हम ये कहें कि हमें तो आत्मा जानने में आता ही नहीं, हम तो आत्मा को जानते ही नहीं। अरे भैया, आत्मा को नहीं जानते, ये आत्मा का ही जानना हो रहा है। क्योंकि आत्मा को नहीं जानते ये कौन जानता है कि हम आत्मा को नहीं जानते। तो ये जो ज्ञान का व्यापार है ये आत्मा का ही तो जानने का व्यापार है। और अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो 17-18 गाथा में सीधा सीधा लिखाई कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके सदा स्वयं। कितने शब्दों का प्रयोग किया? सबके सदा और स्वयं जानने में आ रहा है। और उसी समय ये उसका निषेध करता है कि नहीं जानने में आ रहा, नहीं जानने में आ रहा, नहीं जानने में आ रहा है। देखो भगवान आत्मा हर समय जानने में आ रहा है और ये हर समय उसका निषेध कर रहा है। इससे बड़ी स्वरूप की विराधना दूसरी क्या हो सकती है? समझ गए ना कि स्वरूप की विराधना का जो महापाप है वो यही तो है कि वो हर स्वभाव हर समय ज्ञान में जानने में आ रहा है और ये हर समय उसका निषेध कर रहा है। नहीं जानना, आत्मा नहीं जानने में आता, आत्मा नहीं जानने में आता। कि भाई साहब, आत्मा में जानने का धर्म भी है और जानने में आने का धर्म भी है। प्रमेय शक्ति भी है और प्रमाता शक्ति भी है। आत्मा प्रमाण भी करता है और आत्मा ज्ञान में प्रमेय भी होता है। तो दूसरे प्रमेय कहते ही हमारी नजर क्या आ जाती है कि दूसरे के ज्ञान। अरे दूसरे के ज्ञान में प्रमेय हो नहीं हो उससे क्या मतलब है? तेरे आत्मा, तेरे ज्ञान में तेरा आत्मा इस समय प्रमेय हो रहा है। समझा क्या? श्रीमद जी ने एक जगह बहुत अच्छा लिखा कि आत्मा ऐसा पदार्थ है कि तुम इसकी नास्ती करने जाओ तो भी अस्थि सिद्ध होती है। कैसे? तो आत्मा नहीं है, तो आत्मा नहीं है ये किसने जाना? ये बताओ तुम, किसकी सत्ता में जाना ये तुम? नहीं,
ऐसा। तो उसमें ज्ञेय धर्म यानी प्रमेयत्व धर्म के कारण ज्ञान, अब उसमें भी दो बातें कि उसमें जो प्रमेयत्व धर्म है माने जानने में आने का धर्म, और दूसरा धर्म कौन सा बताया कि ज्ञान धर्म, जानने का धर्म। तो जानने का धर्म अपना, जानने का धर्म जानने का काम करता है, और प्रमेय धर्म ज्ञान में ज्ञेय होने का काम करता है। ज्ञेय धर्म के कारण ज्ञान धर्म नहीं है, और ज्ञान धर्म के कारण ज्ञेय धर्म नहीं है। यानी एक वस्तु के दो धर्मों की भी इतनी स्वतंत्रता है कि एक धर्म दूसरे धर्म के कारण नहीं है। अज्ञानी तो सारे जगत का बोझा अपने माथे पे लेके घूमता है कि सारा जगत का भार जैसे इसी के माथे पे। वो छिपकली को बोला कि नीचे आ जा, ये छिपकली होती है ना, तो छिपकली दीवार पे से अदर वो तो घूमती है, तो मैं तो आ जाऊंगी लेकिन ये छत नीचे आ जाएगी। मैंने उसको क्या लगता है, बालचंद जी साहब क्या लगता है उसको कि मेरे आधार पे छत है, अगर मैं हूं ना तो ये छत है, और अगर मैं यहां से हटी तो ये छत नीचे आ जाएगी। इसी तरह का भ्रम अपन लोगों को पला हुआ है ना। ये पता नहीं है कि चक्रवर्ती कितने आए और कितने चले गए, 6 खंड को जीता, और जब नाम लिखने जाते हैं ना वहां पे पर्वत पर तो जगह नहीं मिलती वहां पे, एक का नाम मिटा के अपना नाम लिखते हैं, और उस समय उनका मान भंग होता है। वहां हर चक्रवर्ती का इस तरह मान भंग होता है कि घमंड मत कर, प्रकृति ने ये देखो, पुण्य और प्रकृति का कैसा नियम है कि पुण्य का उदय है कि चक्रवर्ती का वैभव मिला, और नाम लिखने गया तो अभिमान में मत आ, तेरे जैसे बहुत हो चुके। और आज तू किसी का नाम मिटा के लिख रहा है ना, कल कोई तेरा मिटा के लिखेगा। इसलिए अमर मत मान इस चीज को। अमर तो एक तत्व है बस, बाकी कुछ नहीं है। उस और ज्ञान के कारण प्रमेय धर्म नहीं है। अहो अपने में भी एक धर्म के कारण दूसरा धर्म नहीं है, तब फिर अपना कोई धर्म पर के कारण हो, यह बात ही कहां रही। दो बातें हो गई। जब अपने अपने में भी इतना अंतर है कि अपने अपने कारण से भी दूसरे का धर्म की बात तो छोड़ो, अपने भी अनंत धर्मों में से एक धर्म दूसरे धर्म के कारण नहीं है। तभी दूसरे की बात, पर के कारण मेरा कुछ हो, पर से मुझ में कुछ हो, पर से मुझ में कुछ हो और मुझसे पर में कुछ हो, बात के लिए अवकाश ही नहीं रहा। यह बात ही कहां रही। ज्ञान धर्म रूप से ज्ञान का अस्तित्व है, और प्रमेय धर्म रूप से ज्ञान धर्म का नास्तित्व है। ज्ञान धर्म की अपेक्षा से अस्ति है, और ज्ञान धर्म प्रमेय धर्म की अपेक्षा से नास्ति है। ऐसा यदि न हो तो अनंत, एक मिनट, अनंत धर्म सिद्ध नहीं हो सकते। जैसे वो चर्चा हुई थी अपनी लास्ट में यहां तक, अनंत द्रव्य अनंत कब सिद्ध होंगे, कि जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव होगा, है ना। अगर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव नहीं होता, अनंत द्रव्य सिद्ध नहीं होंगे। 7 तत्व हैं समझो, तो 7 तत्व में 7 तत्व कब सिद्ध होंगे, कि जब सातों का स्वरूप न्यारा न्यारा है, और सातों का स्वरूप न्यारा न्यारा होने से एक तत्व के आधार से दूसरा तत्व नहीं है। जैन दर्शन तो यहां तक कहता है, क्या कहता है जैन दर्शन? जैन दर्शन यह कहता है कि एक तत्व के आधार से दूसरा तत्व नहीं है। माने जीव के आधार से मोक्ष नहीं है, मोक्ष के आधार माने जीव है तो मोक्ष है, कि ऐसा नहीं है। जीव तत्व अलग है, मोक्ष तत्व अलग है। तत्व की दृष्टि से देखोगे, देखो द्रव्य की पर्याय की नजर से देखोगे, दो बातें समझना जरा, इसमें अंतर है थोड़ा, कि जब द्रव्य की पर्याय की नजर से देखोगे तो ये जीव द्रव्य की पर्याय है, ऐसा बोलेंगे जब द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था में आएंगे। और जब तत्व की दृष्टि से देखो तो तत्वार्थ, अपने यहां पे एक शब्द है तत्वार्थ, तत्व प्लस अर्थ। अर्थ माने होता है पदार्थ, और तत्व माने होता है उसका स्वरूप। तो जगत में कोई भी पदार्थ होगा तो उस पदार्थ का कोई न कोई स्वरूप होगा। यदि उस पदार्थ का कोई स्वरूप नहीं हो तो पदार्थ नहीं हो सकता। तो अगर मोक्ष पदार्थ है, 9 पदार्थ है ना अपने यहां पे, तो मोक्ष पदार्थ है तो उस मोक्ष का अपना स्वरूप है। अब जब मोक्ष का अपना स्वरूप है तो जीव से वो स्वरूप, मान जीव का स्वरूप उसमें कैसे आया कि जीव मोक्ष को करे?
जीव बंध को करे, जीव आश्रव को करे, जीव पुण्य पाप को करे। जब उस पदार्थ का अपना स्वरूप है तो उसके करने धरने की व्यवस्था भी उसी के पास है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पदार्थ है, पदार्थ का अपना स्वरूप है, लेकिन उसके पास कारकता का गुण नहीं है, करेगा कोई दूसरा। पुण्य एक पदार्थ है, ध्यान से सुनना, पुण्य एक पदार्थ है, तत्वार्थ, अर्थ माने पदार्थ, तो पुण्य एक पदार्थ है और उस पुण्य का स्वरूप है। समझ में आ गया? तभी तो तत्व कहेंगे उसे। दो बातें हुई, तत्व प्लस अर्थ। अर्थ माने होता है पदार्थ और तत्व माने होता है उसका स्वरूप। तो पुण्य एक पदार्थ है, उस पुण्य पदार्थ का स्वरूप है। ठीक है? अब स्वरूप पदार्थ भी है, उसका स्वरूप भी है, लेकिन अज्ञानी क्या कहता है कि भगवान की प्रतिमा से पुण्य होता है। तो फिर उस पदार्थ का क्या हुआ? उस पदार्थ माने पदार्थ हो, उसका स्वरूप हो और उसके पास माने स्वयं कर्ता रूप से करने की व्यवस्था ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आई बात समझ में कि नहीं आई कुछ? माने उसको कुछ कोई दूसरा करे, माने वो पदार्थ किसी दूसरे की कृति हो। समझा गया? तो वो दूसरे की कृति अगर हो तो फिर वो पदार्थ कैसे हुआ? वो तो किसी दूसरे का उत्पाद हुआ, पदार्थ कहां हुआ फिर वो? न्याय समझ में। तत्व दृष्टि से देखो 13 नंबर की गाथा में इसी आधार पर आचार्य देव ने 9 तत्व की सिद्धि की है। तो अगर तुम एक को दूसरे का कर्ता मानोगे तो 9 तत्व सिद्ध नहीं हो सकते। जीव को बंध का कर्ता मानोगे तो जीव और बंध एक हो गए, जीव को आश्रव का कर्ता मानोगे तो जीव और आश्रव एक हो गए, अरे जीव को मोक्ष का कर्ता मानोगे तो मोक्ष और जीव एक हो गए, तत्व की हत्या कर दी, है ना? इसलिए जैसे जीव त्रैकालिक स्वरूप में निरपेक्ष है, ऐसे विश्व का प्रत्येक तत्व, चाहे वो अजीव हो, पुण्य हो, पाप हो, आश्रव हो, बंध हो, संवर हो, निर्जरा हो, मोक्ष हो, वो अपने स्वरूप में निरपेक्ष है। ऐसी निरपेक्षता ख्याल में आवे तो वो निरपेक्षता एक समय की और ये निरपेक्षता त्रिकाली, तो वहां से हट करके इधर आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं? भूतार्थ नैसे जान, एक बार आत्मा को तो भूतार्थ नैसे जान, अरे आचार्य कहते एक बार मिथ्यात्व को भी भूतार्थ नैसे जान ले तो सम्यक दर्शन हो जाए। इसे कैसे? तो मिथ्यात्व का कर्ता कौन? आत्मा या दर्शन मोनी है? दर्शन मोनी, दर्शन मोनी करता मिथ्यात्व का है? आत्मा करता। हाँ, दोनों उत्तर ही दो ही है के? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि भाई साहब ना तो आत्मा करता, क्योंकि अगर आत्मा को तुम मिथ्यात्व का करता मानो तो मिथ्यात्व तो आश्रव का आश्रव रूप परिणाम है, तो आत्मा कैसे करता हुआ? और दर्शन मोहनी को करता मानो तो दर्शन मोहनी अजीव का परिणाम है। मिथ्यात्व अपनी तत्समय की योग्यता से स्वतंत्र हुआ है, आत्मा की अपेक्षा बिना और दर्शन मोह की अपेक्षा बिना। ऐसी मिथ्यात्व की भी निरपेक्षता, माने प्रत्येक मिथ्यात्व का तो उदाहरण दिया अपन ने, ऐसी प्रत्येक परिणाम मात्र की, प्रत्येक तत्व की निरपेक्षता ख्याल में आवे, दृष्टि गुलाट खाएगी वहीं से। क्यों? क्योंकि करना क्या रहा अभी? जब अपने करना क्या रहा कि जब हर तत्व स्वयं स्वतः है, निरपेक्ष है, न द्रव्य तत्व में कुछ करना, माने न त्रिकाली तत्व में कुछ करना, न वर्तमान परिणाम रूप तत्व में कुछ करना, अब वृत्ति कहां जाएगी? बोलो। त्रिकाली में कुछ करना नहीं और एक समय की पर्याय रूप तत्व में कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि वो भी निरपेक्ष उस समय का सत है। समझ में आ गया? तो उस समय का सत है, तो उस समय का सत स्वीकार किया उसे, तो त्रिकाली सत पर दृष्टि चली जाएगी। क्यों? मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं। कि आश्रव बंध को तो हटाना कि नहीं? कि आश्रव बंध तो मैं हटाऊं, तो मैं ये काम नहीं करा करता। आश्रव बंध को हटाना
संवर निर्जरा को लाना, मोक्ष को लाना, कि ये काम आत्मा नहीं करता। आत्मा अपने त्रैकालिक स्वरूप में नित्य बसता है। खींच करके कहना हो तो ज्ञान करता है। ज्ञान भी वो परिणाम है तो उनका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान अपनी उधर वो परिणाम होने का स्वकाल और उधर ज्ञान की परिणति का स्वकाल। ज्ञान ज्ञान से होता है, उस परिणाम से नहीं। राग है इसलिए राग का ज्ञान हुआ। ज्ञान इतना पराधीन नहीं है, ज्ञान की पराधीनता नहीं है इतनी कि राग है तो राग का ज्ञान हुआ। राग संबंधी ज्ञान में ज्ञान के अपने सटकारक हैं। कर्ता ज्ञान, कर्म ज्ञान, साधन ज्ञान, ज्ञान के लिए ज्ञान, ज्ञान में से ज्ञान और ज्ञान के आधार से ज्ञान। राग का कि राग कर्ता नहीं, कर्म नहीं, साधन नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं और अधिकरण नहीं, क्योंकि ज्ञान में राग आता ही नहीं। इतना निरपेक्ष है। ये यहां पे कह रहे हैं कि एक एक तत्व में ऐसा तुम मानोगे ना। ये तो यहां पे गुरुदेव ने प्रमेय धर्म और ज्ञान धर्म की बात करी, तो इस आधार पे आप पूरे विश्व की निरपेक्षता समझ लो। पहले निरपेक्षता को ख्याल में लो और बाद में सापेक्षता का कथन करो। उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार किसका नाम है? निरपेक्षता की स्वीकृति पूर्वक सापेक्षता के कथन का नाम व्यवहार है। और निरपेक्षता की स्वीकृति हो नहीं, है ना। और पहले ही लगाने लगे जीव ऐसा कि इसका करता है, इसका करता है, इसका करता है। पहले तो नक्की करो कि जीव अकर्ता है। अकर्ता को कर्ता कहना वो व्यवहार है। बहुत सारी बातें, बहुत अपेक्षाएं हैं, है ना। किस एंगल से गुरुदेव कहना चाह रहे हैं, ज्ञानी कहना चाह रहे हैं, वो अपने को समझना पड़ेगा। एक जगह ये बोलेंगे, दूसरी जगह ये भी बोलेंगे कि राग का कर्ता शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है। अलग अपेक्षा है। देखो, पुनश्च ज्ञान ज्ञान रूप है वो, और परगेय रूप वह नहीं है। ज्ञान ज्ञान रूप है, माने ज्ञान का परिणमन ज्ञान में हुआ, ज्ञान के स्वचतुष्टय में हुआ। ज्ञान माने आत्मा के स्वचतुष्टय में ले लो तो उसका द्रव्य आत्मा, उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी, ज्ञान उस समय की पर्याय, वो स्वकाल, और ज्ञान गुण उस पर्याय के सामने है, वो उसका भाव। परगेय कहां से आया बताना जरा। ज्ञान में परगेय कहां से आया? वो यहां कह रहे हैं कि वह और परगेय रूप वह नहीं है। कौन? ज्ञान। क्यों? क्योंकि परगेय से तो ज्ञान की नास्ती है, परगेय की अपेक्षा से तो ज्ञान नास्ती है, इसलिए परगेय रूप तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। आ गया? इसलिए गेय के कारण ज्ञान हो, यह बात ही नहीं रहती। आ गया समझ में? अब सारा जगत तो यही मानता है कि सामने पदार्थ नहीं हो तो भी ज्ञान हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बात स्वीकार हमको कि सामने पदार्थ नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा। चलो मान लिया हमने आपकी बात। तो सामने पदार्थ हो तो ज्ञान हो जाएगा ना, ये नक्की हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ ना कि सामने पदार्थ नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने पदार्थ हो तो ज्ञान होगा। तो भाई साहब लोकालोक है। लोकालोक किस समय नहीं है? परसों भी चर्चा करी थी थोड़ी सी मैंने कि किस समय नहीं है लोकालोक, बता दो। एक समय के लिए लोकालोक का अभाव बताओ। और लोकालोक का ज्ञान क्यों नहीं है फिर? वस्तु से ज्ञान नहीं होता। जैन दर्शन का यही महासूत्र है कि वस्तु से ज्ञान नहीं होता। अब इस समस्या क्या है कि जैनियों को जैनियों की सिद्धांत पता नहीं है। ज्ञान, ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति मानना, यह बौद्धों का सिद्धांत है, जैनियों का सिद्धांत नहीं है। परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ लेना, न्याय शास्त्र पढ़ लेना, न्याय शास्त्र में है यह विषय। अरे ज्ञेय से तो ज्ञान है ही नहीं, सच में तो ज्ञेय का ज्ञान भी नहीं है। ज्ञेय से ज्ञान नहीं, ज्ञेय में, ज्ञेय से ज्ञान क्यों नहीं? ज्ञेय से ज्ञान क्यों नहीं? कि इसका उत्तर कि ज्ञेय में ज्ञान नहीं। मेरा ज्ञान ज्ञेय में है तो ज्ञेय में ज्ञान नहीं, इसलिए मुझे ज्ञेय से ज्ञान नहीं। तो फिर ज्ञान किसका है? कि ज्ञेय का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि पर ज्ञेय से ज्ञान निरपेक्ष है।
पर गेय से ज्ञान नास्ति रूप है। तो जिसकी अस्ति ज्ञान में नहीं है उसका ज्ञान कहना, ज्ञान में ठीक गेय जैसे आकार दिखने से, गेयाकार जिसे बोलते हैं, सच में वो ज्ञानाकार है। गेयाकार होता ही नहीं कभी ज्ञान, बोला जाता है, होता नहीं है, बोला जाता है, यह बात ही नहीं रहती। यदि गेय के कारण ज्ञान हो तब तो केवल ज्ञान पराधीन हो जाए, फिर तो गेय के कारण ज्ञान होगा उसको। अच्छा, एक और न्याय समझो इसमें कि गेय के कारण ज्ञान हो, तो इसका मतलब यह हुआ, इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि पदार्थ की विद्यमानता से ज्ञान होता है, बराबर। तो केवल ज्ञानी को वर्तमान का ज्ञान तो हो सकता है, भूत और भविष्य का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि भूतकाल की पर्याय तो है नहीं, भविष्य काल की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई, है ना। तो भूतकाल की पर्याय विद्यमान नहीं है, भविष्य काल की पर्याय तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, और उनका भी ज्ञान, केवल ज्ञान में उन संबंधी ज्ञान भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पदार्थ की विद्यमानता से ज्ञान नहीं होता। तो कोई कहे जी कि वर्तमान की पर्याय तो है, उसका ज्ञान हो रहा है, कि जब भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय नहीं होने पर भी उसका ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब उससे ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। तो यह बात सिद्ध हो गई कि वर्तमान पर्याय विद्यमान होने पर भी ज्ञान उन गेयों की वर्तमान पर्याय को भी स्पर्श किए बिना अपने में रहकर, अपने स्वचतुष्टय में रहकर, अपने सटकारक से परिणमन करता हुआ उन वर्तमान का भी ज्ञान करता है। माने ज्ञान में उस संबंधी जानना होता है, और वो उस संबंधी जानना होता है ना, उसमें द्रव्य आत्मा, उसमें ज्ञान, गुण ज्ञान और पर्याय ज्ञान की विश्व के लोकालोक से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पर्याय अपने क्षेत्र से बाहर जाती नहीं। आगे समझ में, ज्ञेय तो जगत में सदैव है, इसलिए केवल ज्ञान भी सदैव होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान का नास्तित्व है उससे ज्ञान कैसे हो सकता है? प्रश्न खड़ा किया। जिसमें ज्ञान का नास्तित्व भाई, ज्ञान अगर ज्ञेय से ज्ञान हो तो ज्ञेय की ज्ञान में अनिवार्य रूप से एंट्री होना चाहिए, लेकिन एंट्री तो होती नहीं ज्ञेय की, तो ज्ञेय तो बाहर लौटता है। समय सार में आए, ये देखो मैं दिखाता हूं, समय सार में दिखाता हूं, 213, 14, 15 कलश में निकालता हूं, 1 मिनट। अपने को ऐसा लगे ना कि ये सब कहीं ऊपर से तो बातें नहीं है, जिनागम है, और जिनागम में समझ लो बहुत सर्वविशुद्ध अधिकार के कलश हैं ये, उसमें ये बात है। देखो यहां से है, देखो पहले नंबर आप निकालो, 1 सेकेंड भैया। देखो यहां से लो, ये कलश नंबर 213 से लो, पेज बोलता हूं, पेज नंबर निकालिए, 501 नंबर का पेज है। 501 नंबर के पेज में पेज नंबर 513, 501, कलश 213, कलश 213, नहीं, कलश 213 में पहले, इसके पहले एक गाथा 212 कलश का भावार्थ है। देखो यहां पे भावार्थ देखना कि वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती, ऐसा होने पर भी यह मोही प्राणी पर गेयों के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है ऐसा मानकर क्लेश पाता है, यह महाअज्ञान है। मिल गया 212 कलश, 501 पेज, किताब में थोड़े आगे के पेज निकलेंगे।
फिर देखो आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं 213 नंबर के कलश में कहते हैं, इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वास्तव में वस्तु वस्तु ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो जाए तो वास्तव में वस्तु वस्तु रह नहीं सकती, खत्म हो जाएगी वो। यह निश्चय है, ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु से बाहर लौटती हुई भी, अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है। आ गया? हां, अब देखो, अब इसके बाद देखो, इसके बाद भावार्थ का सेकंड पैरा, इससे यह समझना चाहिए कि व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायक का कुछ नहीं कर सकते और ज्ञायक परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला तीसरा कलश, ये कलश नंबर 214 नंबर का कलश है। एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी कर सकती है। अन्य वस्तु का, कौन सी वस्तु का? कि स्वयं जो वस्तु परिणमन कर रही है कि उस वस्तु का कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वह व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि का मतलब अज्ञानियों की दृष्टि से ही माना जाता है। निश्चय से इस लोक में अन्य वस्तु को अन्य वस्तु कुछ भी, अर्थात एक वस्तु को अन्य वस्तु के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। बराबर? फिर इसके बाद, अब इसके बाद इसी में भी दूसरा पैराग्राफ, इससे यह समझना चाहिए कि परद्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ उनके भाव से परिणमित होते हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भाव रूप परिणमन करता है। वे एक दूसरे का परस्पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यह व्यवहार से ही माना जाता है कि ज्ञायक परद्रव्य को जानता है। निश्चय से ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, बस ज्ञायक ही है ना। इसके बाद वो 10 गाथाएं आई, खड़िया वाली, वो सेटिका वाली 10 गाथाएं आई हैं, और 10 गाथाओं के बाद का कलश देखो, बहुत जोरदार कलश है। 215 नंबर का कलश, पेज नंबर आ गया इसमें आगे, हाँ निकल गया, 515 पेज है। 515 पेज में देखो, जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है। 10 गाथाएं बोलने के बाद अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है, और जो तत्व का अनुभव करता है। 2 बात, उस पुरुष को किसको? कि जिसको तत्व का अनुभव करता है और जिसने शुद्ध द्रव्य की निरूपण में अपनी बुद्धि को लगाया है, उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि, तीनों काल, भासित नहीं होता। आ गया? हां, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, यह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, लोक में बोलते ना कि भाई साहब वो तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है ना। जबकि ऐसा है, तब फिर लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्व से, अर्थात शुद्ध स्वरूप से क्यों च्युत होते हैं? ये आचार्य अमृतचंद्र देव का प्रश्न है अपन लोगों से। आ गया? इसका भावार्थ देख लो। शुद्ध नय की दृष्टि से तत्व के स्वरूप का विचार करने पर अन्य द्रव्य में प्रवेश दिखाई नहीं देता। आचार्य भगवान को दिखाई नहीं देता, केवल ज्ञानी भगवान को दिखाई नहीं देता,
सम्य दृष्टियों को दिखाई नहीं देता, सिद्ध परमात्मा को दिखाई नहीं देता, और अज्ञानी को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो केवली को दिखाई नहीं दे वही अज्ञानी को दिखाई देता है, तभी तो अज्ञानी है वो, है ना। द्रव्य में दिखाई नहीं देता, ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभाषित होते हैं। अन्य द्रव्य प्रतिभाषित है ना, ज्ञान में उस तरह की झलक होती कि नहीं होती, उस प्रकार का प्रतिबिंब। सो यह तो ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। पर द्रव्य कहां है इसमें? वो तो ज्ञान का अपना परिणाम है ना, ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता अथवा वे ज्ञान को स्पर्श नहीं करते। ऐसा होने पर भी ज्ञान में अन्य द्रव्यों का प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए ज्ञान स्वरूप से च्युत होते हैं कि ज्ञान को परज्ञेय के साथ परमार्थ संबंध है। कहते ऐसा मान करके अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। यह उनका अज्ञान है। क्या मतलब? क्या अज्ञान है? कि ज्ञान में अन्य द्रव्यों का प्रतिभास देखकर लोग जो ये मानते हैं ना, क्या मानते हैं? कि ज्ञान को परज्ञेय के साथ परमार्थ संबंध है, ऐसा मानना उनका अज्ञान है। परमार्थ संबंध कुछ है ही नहीं। उन पर करुणा करके आचार्य देव कहते हैं कि यह लोग तत्व से क्यों च्युत हो रहे हैं। यह आचार्य देव की करुणा है। कितना स्पष्ट है, बराबर है कि नहीं? ये बहुत इस तरह के बहुत गलत इसमें आए हैं, बहुत ज्यादा। बहुत है वैसे तो, बहुत आगे भी, और फिर चंद्रमाकार इनका बहुत दृष्टांत देकर के उन्होंने इस बात को बहुत समझाया है। खैर देखो, तो ये यहां पर आया कि जिस प्रकार पर के कारण, वापस अपना नए प्रज्ञापन में, कि जिस प्रकार पर के कारण ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार पर के कारण ज्ञान रुकता भी नहीं है। ना तो पर से होता है, ना तो पर से रुकता है। क्यों? क्योंकि अगर पर से रुकता है, अगर आपने ये कहा, तो भी आचार्य भगवान कहते कि पर के साथ संबंध तो सिद्ध हो गया ना, कि चलो हुआ नहीं, रुका तो सही, है ना। तो रुकना या होना एक ही बात हो गई। हो तो ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को रोकता है, ऐसा कहना निमित्त के उपचार का कथन है। ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान रुका, कहते निमित्त का कथन है। जहां ज्ञान स्वयं अपने आप रुकता है, अर्थात जहां स्वयं ज्ञान विकसित नहीं होता, वहां ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। कर्म का उदय ज्ञान नहीं रोकता, लेकिन जहां ज्ञान रुकता है वहां कर्म का उदय होता है। बात बात में अंतर है। बात तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय को अपन भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार करने पर भी वजन किधर है? तो वजन है कि जहां ज्ञान स्वयं स्वतः रुकता है, यानी ज्ञान रुका, कि ये आत्मा की जवाबदारी है, आत्मा के पुरुषार्थ की प्रचंडता नहीं है, इसलिए ज्ञान का विकास नहीं है। कर्म के कारण ज्ञान रुकता है, ऐसी बात नहीं है। और जहां आत्मा के पुरुषार्थ की प्रचंडता नहीं होती, जहां ज्ञान का विकास नहीं होता, वहां क्या होता है? तो वहां ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता ही है। कर्म का उदय विकार नहीं कराता, लेकिन अगर जीव विकार करेगा तो वहां कर्म का उदय होगा। तो वजन जीव पर गया, कर्म के उदय पर नहीं गया। वहां वास्तव में ज्ञान अपने स्वकाल से रुका है। अपने स्वकाल माने उस समय की, उस ज्ञान पर्याय की वैसा ही परिणमने की योग्यता, उसको बोलते हैं स्वकाल। ऐसे अनुपचार, अनुपचार माने वास्तविक, उपचरित नहीं, वास्तविक वस्तु स्वरूप को लक्ष्य में रखकर समझे, तभी उपचार कथन का आशय समझ सकता है। देखो क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ना व्यवहार से तो है कि नहीं, ये बात ठीक है, व्यवहार से तो ऐसा है कि नहीं, लेकिन कि भाई साहब अनुपचार का मन निश्चय का तुम्हें ज्ञान हो। अभी जो चर्चा गई थी कि निरपेक्षता को समझो और सापेक्षता से कथन करो तो व्यवहार है, और निरपेक्षता ख्याल में नहीं आवे और सापेक्षता से कथन करो तो वो मिथ्यात्व है। क्योंकि जैसा कथन करते हो, आचार्य कहते वैसा ही तुम मानते हो। ज्ञानी को पता है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, और शरीर को स्वप्न में भी आत्मा का नहीं मानता। अब वो ज्ञानी ये कहे कि मैं मनुष्य हूं,
तो उसका कहना व्यवहार है। और अज्ञानी को शरीर और आत्मा की भिन्नता का पता नहीं है, और अज्ञानी अपने को आत्मा भी बोले तो भी उसका वो निश्चय कथन नहीं है। व्यवहार, शरीर की बात तो छोड़ दो, अज्ञानी आत्मा भी बोले कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ध्रुव चिदानंद हूं, तो भी उसका वह निश्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वरूप की दृष्टि पूर्वक निश्चय प्रकट होता है, और निश्चय प्रकट होने पर उसमें वहां पर संयोग का ज्ञान करने वाला ज्ञान, विकार का ज्ञान करने वाला ज्ञान, भेद का ज्ञान करने वाला ज्ञान वो हो ना, उसको व्यवहार कहते हैं। उपचार का कथन, तो उपचार कब? उपचार कौन कर सकता है? कि जिस वस्तु पर जिसका उपचार करना है, तो किस पर किसका उपचार करना है? कि ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय का उपचार करके ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय संबंधी ज्ञान होता है, ऐसा बोले तो वो उपचार है। लेकिन वो कब? कि जब इसे ये पता हो कि ज्ञान ज्ञेय में आता ही नहीं, ज्ञेय ज्ञान में जाते ही नहीं, ऐसी दोनों की निरपेक्षता ख्याल में हो। और फिर उपचार से बोलने में तो सभी बोलेंगे ना, केवली भगवान लोकालोक को जानते, कौन नहीं बोलेगा? लेकिन सचमुच में कौन से लोकालोक को जानते हैं? वो सट द्रव्य में ही उस लोकालोक को जानते हैं कि ज्ञान में बनने वाले अपने लोकालोक को जानते हैं? वो तो नक्की करना पड़ेगा ना, तो वो ख्याल में नहीं आता। तो उपचार तब बनेगा कि जब अनुपचार, ये लिखा ना गुरुदेव ने, कितना बढ़िया वाक्य आया यहां पे, यहां देखो, यहां ज्ञान वास्तव में अपने स्वकाल में रुका है। ऐसे अनुपचार वस्तु स्वरूप को लक्ष्य में रखकर समझे, तभी उपचार कथन का आशय समझ में आ सकता है। और अनुपचार का ख्याल नहीं होवे तो बस ठीक है, फिर तो उपचार जैसा बोलता है वैसा ही मानता है। ज्ञानी का क्या होता है कि ज्ञानी जैसा बोलते हैं वैसा मानते नहीं, और जैसा मानते हैं वैसा बोलते तो हैं। बहुत से लोग हैं कि जैसा मानते हैं वैसा बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे तो ज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा ही बोलते हैं। लेकिन लोक भाषा में जैसा ज्ञानी बोलते हैं, लोक भाषा के अनुसार ज्ञानी की मान्यता नहीं होती। मान्यता के अनुसार कभी भाषा होती है, कभी नहीं भी होती, लेकिन लोक भाषा के अनुसार ज्ञानी की मान्यता नहीं होती। इसलिए लोगों को लगता है कि तो इनकी तो कथनी और करनी में मायाचारी है, कहते कुछ है मानते कुछ है। जब ये मायाचारी नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। जो माना जाता है वैसा सर्वत्र बोला नहीं जाता। माना जाता है कि मैं अनादि अनंत भगवान आत्मा हूं। अब आधार कार्ड बनाने गए, ठीक है ना, अब वो कहे जी अंगूठे का वो लगाओ, यहां पे अंगूठे का चिन्ह, अंगूठा अपने अंगूठे का वो दो, क्या कहते हैं उसको, फिंगरप्रिंट, हाँ वो दो। अब ये कहे फिंगर मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, डंडा मार के निकाल दिया जाएगा वहां से। तो आपकी उम्र क्या है कि मैं तो अनादि अनंत हूं। वहां नहीं है बोलने की बात, है वहां लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग होगा। और सम्य दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, मैं कहता हूं गुरुदेव श्री भी होते अभी, और उनका भी आधार कार्ड बनता तो उनको भी अपना नाम बोलना पड़ता, उनको भी फिंगरप्रिंट में ये नहीं कह सकते थे वो भी कि मैं अनादि अनंत हूं। वहां वो व्यवस्था है। और मान्यता जैसी होती है, ज्ञानी की वाणी वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करेगी तो वैसी वाणी होगी, और लोक व्यवहार की भाषा होगी तो लोक व्यवहार की वाणी होगी। लेकिन लोक व्यवहार के अनुसार ज्ञानी की मान्यता कभी नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी लोकोत्तर पुरुष होते हैं, ज्ञानी लौकिक पुरुष नहीं होते। यथार्थ वस्तु स्वरूप क्या है उसके भान बिना उपचार को ही सच्चा स्वरूप मान ले तो यह वस्तु स्थिति को नहीं समझता। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत गजब की है। देखो गोमठ सार आदि में कथन आता है, क्या आता है, ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को रोकता है, दर्शनावर्णी कर्म दर्शन को रोकता है। आगे देखो, मौनी कर्म चारित्र तथा सम्यक्त को रोकता है, अंतराय कर्म वीर्य को रोकता है ना। आ गया, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य सभी आगे, इन चार कर्मों ने इनको रोक लिया। ये गोमठ सार का कथन है। और गोमठ सार वाले आचार्य भी भावलिंगी संत, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले कुंद आचार्य से किसी तरह कम नहीं, अंतर परिणति की अपेक्षा से देखें तो
उनकी भी छठे सातवें, फिर ये क्या, तो देखो भाई उन्होंने निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कि जब तेरा ज्ञान रुका, जब तेरा दर्शन रुका, जब तेरे को मिथ्यात्व हुआ, जब तेरा चारित्र रूप परिणमन मिथ्या चारित्र रूप हुआ, जब तेरा अनंत वीर्य प्रकट नहीं हुआ, तो वो हुआ तो सब ये काम तेरे अपने पुरुषार्थ की कमी अथवा पुरुषार्थ की विपरीतता से। मिथ्या दर्शन हो वहां पुरुषार्थ की विपरीतता, और मिथ्या दर्शन जाने के बाद पुरुषार्थ की विपरीतता नहीं, लेकिन पुरुषार्थ की कमी। रुका तो ऐसे है, लेकिन जिस समय यह रुका, जिस समय यह सम्यक रूप परिणमन नहीं हुआ अथवा पूर्णता रूप परिणमन नहीं हुआ, छद्मस्त दशा है, वीतरागता नहीं है, तो उस समय वहां कर्म का उदय भी निमित्त रूप में होता है। और करणान योग की शैली निमित्त प्रधान शैली होने की वजह से वो निमित्त की ओर से कार्य का कथन करेगी। देखो अध्यात्म कार्य की ओर से निमित्त का ज्ञान कराएगा। क्या कहेगा? कार्य की ओर से ज्ञान रुका तेरे अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण, उस समय कर्म का उदय निमित्त था, तो उसने उपादान की ओर से निमित्त का ज्ञान कराया। और करणान योग की शैली क्या बोलेगी? करणान योग की शैली निमित्त प्रधान शैली होती है। वो कहेगी ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ज्ञान रुकता है। यह शैलीगत भेद है, वस्तु व्यवस्था में भेद नहीं है, यह समझ लेना। यह सब कथन निमित्त के हैं। सन्मुख जब कर्म के उदय का स्वकाल है, उसी समय उस निमित्त से पृथक आत्मा का अपना स्वकाल है या नहीं? उधर कर्म के उदय का स्वकाल है, उसी समय आत्मा की पर्याय में परिणमने का काल है कि नहीं? बोलो। तो अपने परिणमने का काल अपने से, कर्म के परिणमने का काल कर्म से। जब आत्मा स्वयं अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से ज्ञानादि के विकास में रुका है, माने ज्ञानादि का विकास नहीं हो रहा है, उस समय सामने कैसे निमित्त का अस्तित्व है यह बतलाने के लिए निमित्त से कथन किया है। वहां अज्ञानी अपने स्वकाल से च्युत होकर निमित्त को ही लिपट जाता है, मानो निमित्त से पृथक अपना कोई स्वकाल ही न हो, ऐसा उसको लगता है कि अरे भैया निमित्त कराएगा वो होगा, हम तो पंगु हैं बिल्कुल। भाई सामने जो ज्ञानावर्णी कर्म निमित्त है वह तो तेरे नैमित्तिक भाव की इस प्रकार घोषणा करता है कि इस समय आत्मा के स्वकाल के ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई है। निमित्त तो नैमित्तिक को प्रसिद्ध करता है। निमित्त है ना, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय निमित्त है। वो निमित्त निमित्त को प्रसिद्ध नहीं कर रहा, वो निमित्त नैमित्तिक को प्रसिद्ध कर रहा है कि इस समय इस आत्मा के ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई है। आ गया? इसका मतलब क्या हुआ समझे? कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। निमित्त उपादान को प्रसिद्ध करता है, निमित्त नैमित्तिक को चाहे उपादेय को, उपादान की ओर से, तो निमित्त नैमित्तिक को प्रसिद्ध करता है, माने निमित्त उपादान को प्रसिद्ध करता है, यानी व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। ज्ञान की पूर्णता हो तो सामने आवरण का निमित्त न हो, पौन विराम, ये आ गया। इसके बाद देखो, कर्म ने ज्ञान को रोका, इनवर्टेड कॉमा में ये वाक्य है। इस वाक्य ये प्रयोग कर रहे, उदाहरण दे रहे हैं कि कर्म ने ज्ञान को रोका, ये वाक्य लिया। ऐसा निमित्त से कथन भले हो, कथन तो होगा, कार्य नहीं होगा, लेकिन कथन निमित्त से ही होगा। निमित्त के बिना आप समझा नहीं सकते, निमित्त के बिना समझाया नहीं जा सकता। निमित्त, इसलिए कथन में निमित्त आएगा और कार्य हमेशा उपादान से होगा। किंतु वहां उपादान का स्वकाल निमित्त से पृथक स्वतंत्र है, उसे पहचान लेना चाहिए। कथन की शैली भले भिन्न भिन्न प्रकार की हो, किंतु वस्तु स्वरूप तो जैसा हो वैसा समझना चाहिए ना। चरणान योग हो या प्रथमान योग हो, किसी भी अनुयोग का कथन हो, किंतु चारों अनुयोगों में आत्मा तो एक ही प्रकार का है, आत्मा कहीं भिन्न भिन्न चार प्रकार का नहीं है। अच्छा, चारों अनुयोग किसके लिए लिखे गए बताओ? आत्मा के लिए लिखे गए क्या अनात्मा के लिए? आत्मा के लिए। तो प्रथमान योग का आत्मा अलग होगा,
करणान योग का आत्मा अलग होगा, चरणान योग का आत्मा अलग होगा, द्रव्यान योग का आत्मा अलग होगा। कि भाई साहब चारों अनुयोगों का आत्मा एक है, उस आत्मा का कथन करने की शैलियां चार है, और चार शैलियां होने पर भी प्रयोजन एक है। क्या प्रयोजन है? कि वीतरागता। 172 का था 85 का है, वीतरागता चारों अनुयोगों का तात्पर्य। तो वीतरागता कैसे होगी? तो वीतराग स्वभाव के अवलंबन से। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथमान योग पढ़कर के वीतराग स्वभाव का अवलंबन नहीं आया, करणान योग पढ़कर के वीतराग स्वभाव का अवलंबन नहीं आया, चरणान योग पढ़कर के वीतराग स्वभाव का अवलंबन नहीं आया, या द्रव्यान योग पढ़कर के वीतराग स्वभाव का अवलंबन नहीं आया, तो हमने चारों अनुयोग नहीं पढ़े। आया? हाँ, द्रव्यान योग का आत्मा दूसरा है और चरणान योग का आत्मा दूसरा ही है, ऐसा नहीं है। प्रयोजनवश मात्र कथन शैली में अंतर होता है, वस्तु के स्वरूप में अंतर नहीं होता। आगे और इसकी चर्चा